एक गांव में एक वेश्या रहती थी। जिस घर में वेश्या रहती थी, जिस मोहल्ले में वो रहती थी, उसके सामने एक दिन एक संत आए रहने के लिए। नियमित रूप से संत प्रातः उठते और पूजा पाठ भजन कीर्तन करते। जब वो खिड़की खोलते तो उनका जब उनकी दृष्टि जब वेश्या के घर की ओर जाती तो वो कहते, राम 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 राम। ये सुबह सुबह मुझसे कौन सा पाप हो गया, मैंने सुबह सुबह वेश्या को देख लिया। और ना जाने मन में क्या क्या सोचने लगते थे उसके लिए। ठीक ऐसे ही वेश्या भी जब अपने घर की खिड़की सुबह सुबह खोलती तो वो देखती, उसके मन में आता कि कितना अच्छा दिन है आज मेरा। सुबह सुबह मुझे संत के दर्शन हो गए, महात्मा के दर्शन हो गए। और वो मन में ना जाने कई सारी अच्छी कल्पनाओं से भर जाती और महात्मा जी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचने लगती और कहती, कितना मेरा भाग्य अच्छा है, कितनी मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे घर के सामने महापुरुष, महात्मा, भगवान के भक्त आके रहने लगे हैं। ऐसा क्रम नित्य चलता निरंतर। जब जब वेश्या खिड़की खोलती, अपने घर की दरवाज़ा खोलती, खिड़की खोलती, जब जब वो संत को देखती, उसका मन भगवत भाव में लिप्त हो जाता। वो संत महात्मा की अच्छाइयों की, गुणों की चर्चाएं करने लगती। मन ही मन वो स्मरण करने लगती, मन ही मन उनका गुणगान करती। और निरंतर वो संत जब जब उस वेश्या को देखते, वो निरंतर मन ही मन उसे गाली देते, उसे भला बुरा कहते कि क्या समय आ गया है, मेरा दिन ही खराब है। ऐसे वैसे बोलते हैं कि मुझे उस उल्टा उस वेश्या के दर्शन हो जाते हैं। राम 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 ऐसे करके वो मन में कई सारी मलिन भावनाओं से भर जाते। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि संत महात्मा जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उधर वेश्या की भी मृत्यु हो गई। यमदूत दोनों को स्वर्गलोक ले गए। स्वर्गलोक में जब एंट्री होती है तो वेश्या की एंट्री हो जाती है, लेकिन संत को वहीं रोक दिया जाता है। यमदूत कहता है कि तुम्हारा स्वर्ग में एंट्री नहीं हो सकता, तुम्हें तो नरक में जाना पड़ेगा। वो महात्मा चौंक जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। आप ठीक से देखिए, मैंने जीवन भर पुण्य का कार्य किया है, मैं भगवत भक्त रहा हूँ, मैं निरंतर पूजा पाठ किया, मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, मैं तो सत्कर्म करता रहा हूँ, मेरे खाते में तो पुण्य है, मुझे तो स्वर्ग में ही एंट्री मिलनी चाहिए। देवदूत कहते हैं नहीं, आपके खाते में पुण्य नहीं है, उल्टा पाप है। वो महात्मा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कोई पाप किया ही नहीं है आज तक। देवदूत कहते हैं आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन जीवन भर आपने दूसरे के पाप को स्मरण कर कर के अपने मन को मलिन कर लिया। आप दूसरे की बुराई कर कर के अपने अंतरात्मा को मलिन कर लिए। आपका जो भी पुण्य था वो क्षय होता रहा और आपके खाते में पाप बट गया। ये सुनकर वो महात्मा को समझ में नहीं आ रहा था। देवदूत बताते हैं कि वो वेश्या जो पापिन थी, उसने निरंतर आपके गुणों की चर्चा की, आपके सद्गुणों का स्मरण कर कर के उसका मन, उसका हृदय निर्मल हो गया
और उसके सारे पाप धुल गए और वो पाप करते हुए भी पुण्य आत्मा हो गई। वो निरंतर आपके पुण्यों को याद कर कर के वो भी पुण्यात्मा हो गई और इस प्रकार से उसके खाते में पाप नहीं है, केवल पुण्य है। इसीलिए उसे स्वर्ग में एंट्री मिली है। महाराज, आप तो नरक में ही जाइए, आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। ये सुन के महात्मा सच में निढाल हो जाते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। मित्रों, कई बार क्या होता है, हम सही होते हैं, हर तरह से सही होते हैं। सही होते हुए जब हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं, दूसरे के पाप को देखते हैं, जब हम सही हैं और दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, निरंतर ऐसा करते रहते हैं, तो हम उनकी पाप के भागीदार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका पाप हम अपनी ओर खींच लेते हैं, ले लेते हैं। अब देखिए ना, मक्खी जो होती है, जब मक्खी शहद पे बैठती है तो शहद को ले लेती है, और वही मक्खी जब घाव पे बैठती है, किसी की घाव पे बैठती है तो उसका घाव उसके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो निंदक होते हैं, जो दूसरों में दोष देखते हैं, जब हम दूसरों में दोष देखते हैं ना, तो उसी मक्खी की तरह हम दूसरों के घाव, दूसरों की गंदगी, दूसरों की बुराई को देख देख करके हम उसे अपनी ओर ले लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता है, हम बहुत भारी भूल करते हैं। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमें किस अपराध की सज़ा मिल रही है। एक एक कर्म हमारा, एक एक कर्म हमें सोच समझ के करना चाहिए। जैसे भगवान ने हमें मुंह दिया है ना, और हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। हमारा जो नाक है, जब कहीं बदबू हो तो हम क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं कि सूंघते हैं, नहीं सूंघते हैं ना। उसी प्रकार जब हमारी आँखें हैं, कान हैं, ये तो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। हमें भी क्या करना चाहिए, हमारी आँखें जो है, हमें दूसरों के गुण को देखना चाहिए, दूसरों के गुण को ग्रहण करना चाहिए। कान से हमारे जो कान है, उससे हमें दूसरों की अच्छाई को, अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए। जहाँ तक हो सके बुराई को देख करके आंखें मूंद लेनी चाहिए। बुराई हो कहीं तो वहाँ से कान मूंद के चुपचाप से निकल जाना चाहिए। बुराई को ग्रहण कहीं से भी नहीं करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।